हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ के पार्ट 2 में। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं पार्ट 2 सीटेट के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन और तर्क से रिलेटेड है। कथन है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तर्क है, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो जब भी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करना होता है तो हमें कथन के पढ़ने के तुरंत बाद और तर्क से पहले क्योंकि लगाना चाहिए। इससे हम कथन और तर्क को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मीडिया किशोरों पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि वह लिंग संबंधी भूमिकाएं, अपेक्षाएं और रूढ़ियां लगातार प्रस्तुत करता है। इस एज में बच्चे तेज़ी से पहचान बना रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट, फिल्म उनकी सोच को आकार देती है। इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधाएं के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे ऑप्शन ए, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। बी, विभेदित निर्देश लागू करें। ऑप्शन सी, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। ऑप्शन डी है, बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभेदित निर्देश लागू करें, क्योंकि हर बच्चे की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है और भाषा, संस्कृति, सोचने का तरीका, इसलिए विभिन्नकृत शिक्षण से सभी बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार पढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, असेसमेंट यानी आकलन। आकलन को अधिगम की दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ऑप्शन बी है, आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी है, आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, आकलन को बच्चे के सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मतलब कि मूल्यांकन या फिर आकलन केवल परीक्षा नहीं है बल्कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इससे हम समझते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्ति, ऑप्शन ए है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। ऑप्शन बी, सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन सी है, परीक्षा उन्मुख है और ऑप्शन डी है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो है इसका मतलब होता है सामाजिक एवं सामाजिक बातचीत और अनुभव आधारित प्रक्रिया। इसमें बच्चा केवल सुनता नहीं बल्कि खुद करके सीखता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये भी अभिकथन और तर्क से रिलेटेड है। शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है किसी को समान बनाना नहीं है बल्कि विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए सभी को साथ लाना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमारा पहला ऑप्शन है,
विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। ऑप्शन 2, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। ऑप्शन 3 है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। ऑप्शन 4 है, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल दृष्टिकोण होते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें है हमारा थर्ड और फोर्थ है राइट आंसर। थर्ड में दिया गया है, थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या है, एक सेकेंड रुकिए। थर्ड में है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। और फोर्थ है, इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। इसका मतलब है समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक को अपनी शिक्षण शैली में परिवर्तन करना होता है। साथ ही इससे सभी बच्चों में सहयोग करने, विभिन्न दृष्टिकोण को समझाने और स्वीकारने की क्षमता विकसित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1, निम्न स्तर की सोच। ऑप्शन 2, अभिसारी सोच। ऑप्शन 3, अनम्य सोच। और ऑप्शन 4 है अपसारी सोच। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी सोच। अपसारी सोच इट मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है पारंपरिक सीमाओं से बाहर सोचने की क्षमता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंधन। ऑप्शन बी, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन सी है, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन। और ऑप्शन डी है, समावेशी विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रावधान। सभी बच्चे चाहे वे किसी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या शैक्षणिक आवश्यकता वाले हों, एक साथ एक समान कक्षा में सीखें। समावेशी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता है। यह शिक्षा के समान अवसर देने की बात करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? ऑप्शन ए, हियरिंग। ऑप्शन बी, रीडिंग। ऑप्शन सी, स्पीकिंग। ऑप्शन डी है स्पीकिंग एंड हियरिंग। मतलब ऑप्शन ए सुनने, बोलने, पढ़ने या फिर बोलने व सुनने। चलिए यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने। यह डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसका मुख्य प्रभाव पढ़ने की क्षमता पर पड़ता है। इससे प्रभावित बच्चे को निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, जैसे शब्दों को पहचानने में और स्पेलिंग को बार बार गलती करने में, शब्दों को जोड़कर पढ़ने में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषताएं नहीं हैं? ऑप्शन ए, सहकारात्मक अधिगम। ऑप्शन बी, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन। ऑप्शन सी, उपयुक्त समायोजन। ऑप्शन डी, मानकीकृत निर्देश। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानकीकृत निर्देश। क्योंकि समावेशी कक्षा वह होती है जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों को समान, विशेष आवश्यकता वाले, विभिन्न बैकग्राउंड वाले सभी प्रकार के बच्चों को समान अवसर और सम्मान के साथ शिक्षा मिलती है। लेकिन मानकीकृत जो शिक्षा होती है, मानकीकृत निर्देश का अर्थ होता है जैसे सभी छात्रों को एक ही ढर्रे पर पढ़ाना, मतलब बिना उनकी आवश्यकताओं को जाने समझे सिर्फ एक ही चीज़ को सभी बच्चों में पढ़ाना होता है। चलिए तो अब इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।